हेलो ऑल। सो अगेन हम लोग शुरू करेंगे अभी CSIR के लिए, तो जल्दी जल्दी करते हैं। चलिए, आप लोग सब अच्छे ही होंगे, पढ़ रहे होंगे, अच्छी बात है। चलिए मैं क्वेश्चन शेयर करता हूँ और फिर इसको जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये क्वेश्चन है आपके पास। द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ आपका निकल H2O6 है ना, 2+। थोड़ा सा ब्लरी दिख रहा है, मैं जल्दीबाजी में कैमरा से फोटो लिया हूँ। मैं इसको स्कैन करके प्रॉपरली रखूंगा। अभी थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, आपको एकदम क्लियर वीडियो मिलेगा, आपको एकदम क्लियर सब कुछ परफेक्ट मिलेगा। कुछ दिन बस टाइम दीजिए। लेकिन हम ये रेगुलरिटी जो है ये छोड़ना नहीं चाहते हैं, इसलिए हर दिन आपके लिए एक वीडियो दे रहे हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें निकल हेक्सा एक्वा 2+ है ना। तो निकल हेक्सा एक्वा, मैं बोर्ड में लिख लेता हूँ क्वेश्चन को, उसके बाद फिर डील करेंगे इसको। 2+ है और 3 ट्रांजिशंस इसमें है। आपने देख लिया क्वेश्चन और पूछ रहा है कि ये किस किस ट्रांजिशन को फॉलो कर रहा है ना, ऑरिगल डायग्राम से बनेगा ये, करेक्ट। तो चलिए देखते हैं, वापस से हम अपने बोर्ड पे जाते हैं, स्क्रीन पे। हाँ, तो ये कंपाउंड जब दिया हुआ है तो इसके लिए क्या करना है आपको। सबसे पहले तो निकल का देखना है 2+। ये तो कितना कंट्रीब्यूट करता है, ये इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं आपका, नेगेटिव तो नहीं करता, ये न्यूट्रल लिगैंड है। तो न्यूट्रल लिगैंड है तो ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंजेस नहीं होगा, जो भी यहाँ पर दिया हुआ है +2 वही होगा निकल का भी ऑक्सीडेशन नंबर, करेक्ट। अब ये +2 अगर है तो ये क्या हो जाता है हमारा निकल 3D, कौन सा हो जाएगा 3D8। ठीक है, तो 3D8 हो गया। अब डी में, अब इसको थोड़ा सा हमें मतलब एक्चुअली ट्रांजिशन दिया हुआ है ना कि हमें ट्रांजिशन में लेके आना होगा, तो ओरेगल डायग्राम के लिए क्या करना होगा, हमें टर्म भी निकालना होगा ना, मॉलिक्यूलर उसका जो टर्म है उस टर्म को भी निकालना होगा, क्योंकि उसी के रिस्पेक्ट से बनता है। अगर डी टर्म आता है तो किस तरह से स्प्लिटिंग होगा, अगर एफ टर्म आता है तो किस तरह से स्प्लिटिंग होगा, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए तो सबसे पहले हमें टर्म निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, 3 4 5 है ना। तो ये हो गया, ये +2 +1 0 -1 -2, ये तो आप जानते ही हैं। 8 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन भर दिया आपने। अगर मैं बोलूंगा कि इसका एल का वैल्यू क्या है ना, ठीक है, तो एल का वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग, इस सबको जोड़ दीजिए है ना। ये 2 बार है तो ये 4 हो गया, और ये 2 बार है तो ये 2 हो गया, 4 और 2 6 हो गया। इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा क्योंकि 0 है, तो 6 हो गया। 6 से फिर 1 चला गया तो 5, 5 से फिर 2 चला गया तो 3। तो एल का वैल्यू कितना आया हमारा 3। और जब एल का वैल्यू 3 आता है तो कौन सा सबसेल होता है, इसको हम लोग कैसे कैसे करते हैं। अगर 0 1 2 3, 0 रहेगा तो S, 1 रहेगा तो P, 2 रहेगा तो D और 3 रहेगा तो F। तो यहाँ टर्म क्या आ रहा है हमारा, F आ रहा है टर्म, ठीक है। अब उसके बाद क्या निकालना है हमको, इसका मल्टीप्लिसिटी है ना, कितना मल्टीप्लिसिटी होगा। तो मल्टीप्लिसिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये फॉर्मूला है 2n(i+1) है ना। आई क्या है, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन है, ये प्लस हाफ दिख रहा है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एन क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो 2 इंटू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है 2, तो 2 इंटू आई क्या होता है, ये प्लस हाफ है ना। तो 2 प्लस हाफ हो गया +1, कितना आ रहा है ये 2 2 कट गया तो 2 और 1 3। तो यानी कि एफ के ऊपर ये 3 लगा दीजिए, तो हमें ये टर्म मिल गया 3f है ना, ये टर्म मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये f टर्म में आ रहा है तो हमें ऑरिगल डायग्राम में देखना होगा कौन सा वाला फिट बैठेगा। तो जब आप ऑरिगल डायग्राम में जाते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड के लिए है ना, मतलब क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड फील्ड है ना, स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड फील्ड SLF, ठीक है। अब ये एनर्जी बताता है, इसमें एक एफ टर्म को यहां ले लीजिए और एक पी टर्म, जब एफ और ये आता है तो एक पी टर्म भी आता है हमारा, और ये 3 है इसके ऊपर में, तो 3 है। पहले हम सब बना लेंगे फिर ऑप्शन में जाकर के देखेंगे है ना। तो इसमें क्या क्या होता है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और ये इस तरह से है ना, थोड़ा सा ऐसे झुका हुआ है, ठीक है। समझ में आ गया ये। तो ये A to G, ठीक है, A to G से शुरू होता, फिर ये आ जाएगा आपका T to G, फिर ये आ जाएगा आपका T1G, लेकिन ये किसके लिए है, F के लिए है। और ये आ जाएगा आपका T1G, किसके लिए आएगा, P के लिए आएगा, ठीक है। और यहाँ 3 है तो सब में 3 लगा दीजिए है ना, सब 3 के ही मल्टीप्लीकेशन में आएगा, करेक्ट। तो ये D8 सिस्टम के लिए हो गया है ना। अब हमें क्या देखना है, D8 सिस्टम को, वाटर है तो ये तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड नहीं है, वीक फील्ड लिगैंड है, तो इसको भी इस तरह से बना लीजिए आप, हेल्प मिलेगा जितना भी हो सके T2G EG। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये हेल्प मिलेगा कैसे,
तो D8 सिस्टम है जो कि आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नहीं है, तो पेयरिंग अप नहीं कराएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो दो हमारा दिख रहा है एनपीआर इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा यहाँ पर ट्रांजिशन, देखिए एक ट्रांजिशन, ये ग्राउंड स्टेट टर्म है हमारा, तो यहां से एक ट्रांजिशन हुआ, यहां से दूसरा ट्रांजिशन हुआ और यहां से तीसरा ट्रांजिशन हुआ। और आपके क्वेश्चन में हम इसको मिटाते हैं किसी जगह में, कौन सा, ये वाला हो गया, ये सब हम लोग निकाल लिए ना, तो ये जगह मिटाते हैं, है ना। इस जगह में हम लोग देखते हैं कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन पे वापस जाता हूं। ए बराबर दिया है 400 नैनोमीटर, हम इसको लिख लेते हैं, वापस से आपके बोर्ड में जाएंगे। बी बराबर दिया हुआ है आपका 690 नैनोमीटर, और सी बराबर दिया हुआ है आपका 1070 नैनोमीटर, 1070 नैनोमीटर। वापस से बोर्ड पे आते हैं, ठीक है। तो अब देखिए 400 नैनोमीटर है, ये 690 नैनोमीटर और ये 1070 नैनोमीटर है ना। और ये एनर्जी को बताता है, मतलब ये यहाँ पे जो भी V1 और V2 और V3 है, तो V1 का एनर्जी कम दिख रहा है, कम है, V2 का एनर्जी ज्यादा है, V3 का एनर्जी और ज्यादा है ना। तो इसका मतलब ये वेवलेंथ है, वेवलेंथ का रेसिप्रोकल होता है आपका कौन सा, एनर्जी। तो इसका मतलब ज्यादा वेवलेंथ है तो कम एनर्जी होगा, तो एनर्जी वाइज इसको अरेंज कर दीजिए, है ना। एनर्जी वाइज कैसे होगा, यहाँ पर ए का सबसे ज्यादा एनर्जी होगा क्योंकि वेवलेंथ कम है, उसके बाद बी का एनर्जी होगा, फिर सी का एनर्जी होगा। तो आप इसको आराम से बैठा सकते हैं कि अगर ए का एनर्जी ज्यादा है यानी कि V3 है, तो V3 ये वाला हो गया, और V2 मीडियम में है, और V1 आपका सबसे कम होगा। इसका मतलब आप कह सकते हैं, यहाँ पर सीधे बैठा सकते हैं कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये तीन ट्रांजिशन है। अब आपको ये नहीं पूछा है, आपको पूछा है कि ये ट्रांजिशन बताइए कहां से कहां तक है, तो इसको भी लिख लेते हैं, उसके बाद हम वहां पे देखेंगे। तो ट्रांजिशन आपका ए क्या बताता है, ए है आपका ये 3A2G से कहा जा रहा है 3T1G P तक, और बी कहा जा रहा है आपका 3A2G से कहां पर 3T1G F तक जाता है, और C कहां पे जा रहा है आपका 3A2G से कहा जा रहा है ये 3T2G, है ना। ये तीन ट्रांजिशन, और आपका ऑप्शन में देखेंगे तीन ट्रांजिशन। चलिए ऑप्शन में जाते हैं। पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका पहला ट्रांजिशन जो है वो देखिए A2G से, अच्छा वो 3 देने की दिया ही नहीं है, तो हम तो और ज्यादा ही बना दें आपको, तो 3 आप हटा दीजिए, क्या दिक्कत है। अगर दिया हुआ रहता तो 3 होता ही, तो क्वेश्चन को और सिंपल बना दिया, ठीक है। तो A2G से T1G का P, तो A2 पहला वाला जो है A2G से T1G का P, हाँ सही जा रहा है। दूसरा ऑप्शन, उसके बाद दूसरा ट्रांजिशन क्या है, A2G से T2G, A2G से T1G, है ना, A2G से T2G, A2G से T2G नहीं जा रहा है दूसरा वाला, तो फिर ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट नहीं है। अब ऑप्शन बी में जाते हैं, जो ऑप्शन आईडी आपका दिया हुआ है 594, उसमें देखिए A2G से T1G में जा रहा है P, सही है। और दूसरा वाला है A2G से T1G जा रहा है, A2G से T1G जा रहा है, सही है। फिर है आपका A2G से T2G जा रहा है, A2G से T2 जा रहा है, तो ये ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन आईडी 594 है ना, जो सेकंड में दिया हुआ है वो सही है। ये हिंदी और इंग्लिश में दोनों में दिया हुआ है, इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना, ठीक है। तो समझ में आ गया। यहाँ तो इसने ये 3 भी नहीं दिया है ना, तो 3 हटा दीजिए, नहीं दिया है तो क्या दिक्कत है। लेकिन अगर आपको हो सकता है क्वेश्चन को बाद में अगर चेंज करेगा, तो अगर 3 देगा कभी भी तो 3 के अनुसार कर सकते हैं, और ये ऑरेगल डायग्राम से आता है, ठीक है। एफ के लिए 3 होता है, लेकिन जब डी में जाते हैं तो सिर्फ 2 ही रहेगा, है ना। तो कैसे आता है वो D8 सिस्टम, D2 सिस्टम, D7 सिस्टम, D3 सिस्टम, है ना। तो कैसे आता है ये सब, तो उसको जानेंगे तो आप कमेंट में दे सकते हैं, तो हम ऑरेगल डायग्राम का एक पूरा क्लास ले लेंगे, जिसमें डी टर्म का भी कर देंगे और एफ टर्म का भी कर देंगे, और दोनों साइड कर देंगे, है ना। इधर और इधर ट्रांजिशन कैसे मूव करता है, कैसे चेंजेस होगा, सारा चीज आप उसमें डिटेल में देख सकते हैं। तो आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है ना। तो ये आपका आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बोर्ड को अब नेक्स्ट क्वेश्चन चला जाते हैं और फिर बोर्ड को हम मिटाते हैं ना, तो टाइम भी बचेगा इससे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, देखिए क्वेश्चन को, हम तब तक जो है बोर्ड मिटा लेते हैं, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन क्या पूछा है,
द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग फॉलोइंग फिजिकल प्रॉपर्टीज है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज दिया हुआ है 4, जैसे बॉन्ड ऑर्डर का एक दिया हुआ है, मेल्टिंग पॉइंट का एक दिया हुआ है, पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक दिया हुआ है और फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का एक दिया हुआ है ना। तो इस क्वेश्चन को बोर्ड में लिखना पड़ेगा, उपाय नहीं है ना। तो क्वेश्चन आप देख लिए, अब हम देखते हैं बोर्ड में लिख करके कि क्या हो सकता है ना। तो हम कुछ और नहीं लिखेंगे, बस बॉन्ड ऑर्डर ऐसे करके लिखेंगे। ऑप्शन ए में जो है वो बॉन्ड ऑर्डर दिया हुआ है, क्या फॉलो दिया हुआ है, L2 लिथियम 2 से ज्यादा N2 ऑर्डर। इसको देखते हैं हम लोग, इसको थोड़ा फटाक से बनाना होगा हमको कि ये सही है कि नहीं है ना। तो कैसे, तो लिथियम है ना, तो बॉन्ड ऑर्डर बनाएंगे फटाफट। लिथियम, इधर भी लिथियम, इधर भी लिथियम। हम 1s और इसमें 2s लेना पड़ेगा लिथियम के केस पे, है ना, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या कहते हैं, p में इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका जो है 2s ले लेते हैं, इसका भी 2s ले लेते हैं, है ना। तो 2s में लिथियम का कितना होता है, लिथियम का कितना होता है 1, तो एक इलेक्ट्रॉन भर दीजिए यहाँ पे, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन भर दीजिए। तो इसका बॉन्डिंग बनाइए, एंटी बॉन्डिंग बनाइए, 1 2, है ना। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आया इसका, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, है ना। तो 2 - 0/2 बराबर 1 आया, यहाँ पर लिख दीजिए 1, है ना। उसके बाद नेक्स्ट हमारा कार्बन का है, कार्बन का बना दीजिए, यहाँ कार्बन यहाँ कार्बन, है ना। हम 2s नहीं लेंगे, उसमें p में इलेक्ट्रॉन है तो हम सीधे p में चले जाएंगे, है ना। तो 2p, इधर भी 2p। तो कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन है p में, 2s का हम नहीं देखेंगे, है ना, 2s2 2p2, है ना। तो 1 2, 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, ठीक है। अब क्या होगा हमारा बॉन्डिंग, p में हम आ गए हैं, तो p में जो है आपका कितना पाई बॉन्ड रहता है, सिग्मा बॉन्ड रहता है ना। तो ये और ये इसमें एक बहुत खूबसूरत सा केस है कि कब ये नीचे आ जाता है, कब ये ऊपर चला जाता है ना, वो एक अलग क्लास में हम आपको बता देंगे, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर जो है ये ऊपर में चेंजेस नहीं होता है, सिर्फ नीचे में होता है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन हमारा बढ़ गया। अब देखिए जो ये C2 है उसमें 1 2 3 4, 1 2 3 4, है ना। ये क्या है आपका पाई है, ये भी पाई है और ये सिग्मा है ना। सिग्मा क्या कहते हैं 2pz, ये 2p पाई, है ना। ये 2p x और y है और ये z है ना, सिग्मा 2pz। तो C2 में अभी हमारा बॉन्ड ऑर्डर क्या है, बॉन्ड ऑर्डर निकाल लीजिए। मैंने अभी बॉन्ड ऑर्डर पूछा है तो बॉन्ड ऑर्डर, अदरवाइज इसमें एक और क्वेश्चन बनता है कि कार्बन और कार्बन के बीच में कितने सिग्मा बॉन्ड है, तो 0 सिग्मा बॉन्ड है। देखिए सिर्फ पाई बॉन्ड है, सिग्मा में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, तो कोई सिग्मा बॉन्ड नहीं है कार्बन और कार्बन C2 में, है ना। सिर्फ 2 पाई बॉन्ड है ना। 4 इलेक्ट्रॉन है तो 2 पाई बॉन्ड है, इसको दिमाग में रखिएगा, इस तरह से भी बनता है क्वेश्चन, है ना। तो यहाँ लग देते हैं 4 0 2, कितना हो गया 4/2 2। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आया इसका 2। बोरॉन का देखते हैं, इधर बोरॉन ले लेते हैं, इधर बोरॉन ले लेते हैं। इसमें 2p और इधर भी 2p 1, है ना, इधर भी 1 है। तो इसमें लेकर के आइए ऐसे, यहाँ पे, यहाँ पे, है ना। तो 1 और 1, एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन। तो पाई यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जा रहा है 2 - 0/2 बराबर 2/2, कितना हो गया 1, है ना। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया इसका 1, तो ये 1 आ गया, तो यहाँ फेल कर गया, है ना। 2 से ये ज्यादा नहीं हुआ तो ये खत्म हो गया, इसके आगे निकालने की जरूरत नहीं है हमको, है ना। निकालेंगे तो भी चलेगा। और क्वेश्चन आएगा कि बोरॉन में आपका कौन सा है, सिग्मा है कि पाई बॉन्ड है। तो इसमें भी एक बॉन्ड है, लेकिन वो कौन सा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है। इसमें 2 बॉन्ड है, वो क्या है, पाई बॉन्ड है। इसमें जो है वो सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है। हम नाइट्रोजन का आप खुद ट्राई कर लीजिएगा, है ना। नाइट्रोजन का हम नहीं बना रहे, नाइट्रोजन का भी बनाइएगा तो आपको इसी तरह से आएगा। आप अरेंज कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें 3 और 3 6 आएगा, तो 2 4 और 6 6 बन जाएगा, मतलब एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है। और 6/2 3, 3 बॉन्ड ऑर्डर होगा उसका, 3 बॉन्ड ऑर्डर होगा, हम लिख देते हैं। एक बार जब कमांड हो जाएगा तो ऐसे ही आप देखते ही निकाल लेंगे, है ना। तो 3 होता है, तो ये फॉलो नहीं कर रहा है ना, 1 से 2 ये तो सही है, लेकिन यहाँ पर ज्यादा होना चाहिए था, फिर ज्यादा होना चाहिए, तो ये बॉन्ड ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहा, तो ए तो हमारा आंसर नहीं होगा। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर बी, देखते हैं क्या है, मेल्टिंग पॉइंट, है ना। मेल्टिंग पॉइंट वाला देखते हैं क्या होगा, चलिए आइए। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट का जो ऑर्डर है ये दिया हुआ है आपको NH3 PH3 आर्सेनिक H3 और एंटीमनी H3
का ऑर्डर दिया हुआ है ना। तो ये आपका सही नहीं है। अगर आप देखेंगे ये बिल्कुल कम होता है, ये -88, हाँ -88 पॉइंट कुछ होता है डिग्री सेंटीग्रेड, -88 मान के चलते हैं। ये -77 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। ये 142 -142 या 132 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, और ये 116 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। मतलब अगर आप ये ट्रेंड देखेंगे तो किस तरह से करेगा, ये अगर इसमें आप देखिएगा तो सबसे अधिक इसका है ना, और सबसे कम इसका है, क्योंकि माइनस में जितना ज्यादा जाएगा केल्विन स्केल में वो उतना कम होगा, है ना। हमें अगर केल्विन स्केल में देखेंगे तो इससे इसका सबसे कम होगा और सबसे ज्यादा इसका होगा। तो इसके बाद ये, फिर ये, और फिर ये, तो ये ट्रेंड तो गलत है आपका। रीजन क्या है इसका, इसमें जो आपका आप देखेंगे NH3 जो है ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है ना। साइज कम है, छोटा है मॉलिक्यूल का, मतलब इसका जो एटॉमिक साइज कम है, इसीलिए उसको हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करना पड़ता है। लेकिन जैसे ही pH3 में जाएंगे, साइज इंक्रीज कर रहा है, साइज इंक्रीज कर रहा है, तो लोन पेयर जो है एक्यूमुलेट कर जाता है इजीली, तो बॉन्ड एंगल हमारा घट जाता है ना। इस केस में देखेंगे तो 107 के आसपास रहेगा, इस केस में देखेंगे तो 91 के आसपास रहेगा ना, तो बॉन्ड एंगल घट गया। तो थोड़ा सा इरेगुलरिटीज आ जाता है। इरेगुलरिटीज अगर आ जाता है तो कम टेम्परेचर में ही वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है ना, और जो ज्यादा स्टेबल रहता है वो ज्यादा टेम्परेचर लेता है मेल्ट होने के लिए, करेक्ट। तो इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट का ये असर होता है। तो ये ऑप्शन बी, मतलब ऑप्शन बी भी गलत है। ऑप्शन सी में जाते हैं, क्या है ऑप्शन सी में है पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉलोज, है ना। तो पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला बना लेते हैं, ये ऑप्शन सी, ये बी भी गलत हो गया आपका। ऑप्शन सी में जो है पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसके लिए लिखा है एल्यूमिनियम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिलिकॉन का है, सिलिकॉन से ज्यादा सल्फर का, सल्फर से ज्यादा फास्फोरस का। तो पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या बताता है आपका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हाँ सही है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है उसका एवरेज निकाल के देता है, और एक फैक्टर के साथ उसको मल्टीप्लाई करता है, कोई एक फैक्टर के साथ उसको मल्टीप्लाई करता है ना। तो जब आप आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात करेंगे तो फास्फोरस, ये तो ट्रेंड सही चल रहा है ना, प्रॉब्लम इस जगह में आ गई है ना। तो यहां से ज्यादा होगा ये ऑब्वियसली, इससे ज्यादा ये दोनों का होगा। अब इस दोनों में से किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल का ट्रेंड तो ये फॉलो कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के केस में अगर आप देखेंगे तो ये इसका इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं है, इससे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसका है। तो ये इसका एवरेज को बढ़ा दे रहा है ना, बढ़ा दे रहा है, तो ये ट्रेंड क्या हो जाएगा आपका, ये होना चाहिए, है ना। तो लेकिन यहाँ पर ऐसे रिवर्स दिया हुआ है, तो इसीलिए ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा आपका। आ जाते हैं ऑप्शन डी में, क्या दिया हुआ है, अब देखना है क्या वो सही हो जाएगा, है ना। लेकिन हमें सही नहीं करना है, हमको तो बनाना है। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, है ना, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का ये दिया हुआ है, तो देखते हैं उसको। ये सब गलत हो गया तो इसको मिटा देते हैं। ऑप्शन डी में देखते हैं, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, है ना, लिथियम से बोरोन से बेरिलियम कार्बन, है ना, ये ऑर्डर दिया हुआ है। तो सही है, हम जानते हैं लेफ्ट टू राइट अगर जाते हैं तो आईपी क्या होता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए लिथियम के बाद बेरिलियम होना चाहिए, लेकिन बोरोन दे दिया है ना। ये एक आपको लग रहा होगा कि क्या होगा, लेकिन आपको पता है ये चीज, है ना, उसके बावजूद भी हम आपको बता देते हैं। ये एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है ना। तो लिथियम का क्या होता है, अगर आप देखेंगे तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। हम बेरिलियम का लिखेंगे उसके बाद, ये लिथियम का लिखें, हम बेरिलियम का अगर लिखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम बोरोन का लिखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन और पी में 1 इलेक्ट्रॉन है। और अगर हम कार्बन का लिखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। ठीक है, तो समझ में आ गया यहाँ पे। अब क्या हो रहा है देखिए, ये 1 इलेक्ट्रॉन, आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है, ये आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, कि उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी हमें लगेगा वो, तो मिनिमम एनर्जी इसको निकालेंगे, ठीक है। लेकिन ये तो आपका पेयर्ड फॉर्म में है ना, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमको ज्यादा एनर्जी लगेगा, है ना, कंपेयर टू, ऑब्वियसली इससे तो ज्यादा लगेगा। लेकिन यहाँ आते हैं, इस केस में देखिए ये अकेला है, तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करेगा, लेस एनर्जी लगेगा कंपेयर टू दिस, क्योंकि यहाँ पर एक नोवेल गैस कॉन्फ़िगरेशन टाइप का बन रहा है ना। जो ऑर्बिटल इसके पास है ये फुल्ली फिल्ड है, तो यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा कंपेयर टू ये जो अकेला पड़ा हुआ है यहाँ पे सिंगली, इसको तो इजीली निकाल सकते हैं। इसलिए ये लेस एनर्जी है और ये पीछे आ गया बोरोन, है ना, और बेरिलियम आगे चला गया। अब देखिए वापस कार्बन पे आते हैं, तो कार्बन में भी तो आपका ये भी एनर्जी, इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है हमको, क्योंकि इसके बाद ये बढ़ेगा, बोरोन से ज्यादा ही होगा कार्बन का, तो बोरोन से ज्यादा है कार्बन का, है ना। लेकिन बेरिलियम से ज्यादा नहीं हो सकता है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी तो बढ़ रहा है ना, जितना इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा उतना उसको पुल भी करता है, क्योंकि प्रोटॉन भी उतना ही बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन उतना बढ़ रहा है, तो एक दूसरे को पकड़ के रखता है ना, तो ज्यादा एनर्जी लगता है उसको ब्रेक करने के लिए। तो ये वाला भी हो गया, तो ऑप्शन डी हमारा सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
इसको देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए, बहुत अच्छी बड़ा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है ना। तो फटाफट देखते हैं। द सेकेंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट फॉर द आउटर स्पेस सेल्फ एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन, आउटर स्पेस सेल्फ एक्सचेंज के लिए है ये। तो एक तो दिया है रुदेनियम 2 प्लस से रुदियम 3 प्लस जा रहा है, NH3 है और रुदेनियम है, तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड ही बनाएगा, है ना, क्योंकि सिर्फ 3D जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड नहीं करता है, वो डिपेंड करता है लिगैंड पे, 4D नहीं डिपेंड करता है ना। इधर कोबाल्ट के साथ है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, पहले क्वेश्चन को देखते हैं फिर ऑप्शन देखेंगे, है ना। तो ये आपको दिया हुआ है, हम कॉम्प्लेक्स नहीं बना रहे, हम सीधे लिख देते हैं। रुदेनियम 2 प्लस से जा रहा है रुदेनियम 3 प्लस, और दूसरा जा रहा है कोबाल्ट 2 प्लस से कोबाल्ट 3 प्लस। और कोबाल्ट 3 प्लस में हमको लिखना होगा, अगर NH3 है तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह बिहेव करेगा, है ना, 2 प्लस वीक फील्ड की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ रुदेनियम तो 4D एलिमेंट है, तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह ही बिहेव करेगा, है ना। तो अगर हम रुदेनियम का बनाते हैं 1 2 3, रुदेनियम 2 प्लस में कितना रहता है, D 3D 4D 6, है ना, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन रहता है आउटर वैलेंस, 2 चला जाता है तो 6 बचता है, तो 3 4 5 6, है ना। ये हमारा T2G है, ये हमारा Eg है। ये यहां से कहा जा रहा है, हमारा रुदेनियम 3 प्लस में जा रहा है, मतलब 4D 6 है तो 5 में जा रहा है, और ये कैसे बनेगा, T2G Eg, है ना। तो क्या हो गया, 1 2 सॉरी ऐसे बनाएंगे इसको, 1 2 3 4 5, है ना, 5। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है 2 प्लस से 3 प्लस में, तो कैसे जा रहा है, देखिए यहां से जा रहा है यहाँ पे, ये जो मूवमेंट हो रहा है ये क्या हो रहा है, T2G से T2G, मतलब पाई होमो से पाई स्टार लूमो में मूव कर रहा है ना। मतलब जो इलेक्ट्रॉन में चेंजेस हो रहा है वो पाई और पाई स्टार में चेंजेस हो रहा है ना। यहाँ पर ये आपका सिग्मा हुआ है ना, ये पाई, ये हाई एनर्जी है ना, एनर्जी हमेशा ऐसे रहता है ना, एनर्जी का जो ये रहता है वो हमेशा नीचे से ऊपर रहता है। तो ये कम एनर्जी, ये ज्यादा एनर्जी, जो ज्यादा एनर्जी है वही हमारा एंटी बॉन्डिंग होता है ना, उसी को हम लोग स्टार मार्क देते हैं ना। तो जो इजी है वो हमारा स्टार होगा, सिग्मा स्टार। ये हमारा पाई, सो पाई से पाई स्टार, क्योंकि ये लोअर में है ये हायर में है, तो यहां से यहां जा रहा है तो पाई से पाई स्टार में जा रहा है, ठीक है। तो ये पाई से पाई स्टार में गया, रुदेनियम वाला कॉन्सेप्ट में हमें पाई टू पाई स्टार आ गया। अब कोबाल्ट में जाते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे यहां से शुरू करते हैं ना, ऐसे लाइन खींच देते हैं हम, ठीक है। तो कोबाल्ट 2 प्लस, कोबाल्ट हमारा कहाँ आ जाता है, टोटल इलेक्ट्रॉन अगर आप देखेंगे उसमें तो जैसे इसमें 8 था तो उसमें 9 होगा, अब 9 में 2 इलेक्ट्रॉन चला गया तो 7 होगा, है ना, तो D7। और ये कोबाल्ट किसके साथ बनाया है आपका, क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर होगा, कोबाल्ट बनाया है अमोनिया के साथ, है ना। तो अमोनिया के साथ जब बनाया है तो ये T2G है और ये G है, तो D7 है अमोनिया के साथ जो है, +2 स्टेट में जो है ये हाई स्पिन ही रहेगा। कितना हो गया, 3 2 5 6 7, ये हो गया। ये कहां से कहां जा रहा है, D6 में जा रहा है, क्योंकि 3 प्लस हो गया तो एक और इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, और अमोनिया के साथ जब वो +3 स्टेट में रहेगा कोबाल्ट, तो वो हाई स्पिन कहलाता है ना। तो ये आपका हो गया क्या, T2G और ये Eg। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन घट गया, लेकिन ये हमारा लो स्पिन में आ गया, सॉरी लो स्पिन में आ जाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह बिहेव कर रहा है। 2 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव कर रहा है, देखिए ये ऊपर है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर जाना है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन जैसे इधर से इधर गया, क्योंकि ये 2 प्लस को 3 प्लस करना है ना, इस 3 प्लस को 2 प्लस करना है और इस 2 प्लस को 3 प्लस करना है, यहाँ भी इस 2 प्लस को 3 प्लस करना है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन को जाएगा यहाँ पे 2 प्लस करना है इसको। तो अब एक इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो कहां से मूव करेगा, यहाँ पे ये मूव करेगा, यहाँ से यहाँ पे कहां जा रहा है, Eg से Eg में ट्रांसफर हो रहा है। इसका मतलब हम यहाँ कह सकते हैं कि सिग्मा होमो से सिग्मा स्टार लूमो में जा रहा है। अब हम लोग स्टेटमेंट में जा सकते हैं ना, ये बन गया हमारा सिग्मा से सिग्मा स्टार लूमो में जा रहा है, यहाँ पाई से पाई स्टार लूमो में जा रहा है ना। तो चलिए ऑप्शंस में जाते हैं। पहला ऑप्शन है द चेंजेस इन द नंबर ऑफ सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉन्स इन कोबाल्ट 2 प्लस एंड कोबाल्ट 3 प्लस सिस्टम, है ना। तो सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉन में चेंजेस हो रहा है क्या, हाँ, कोबाल्ट 2 प्लस और कोबाल्ट 3 प्लस में हमारा सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉन में ही चेंजेस हो रहा है, क्योंकि यहाँ सिग्मा स्टार में कुछ नहीं था तो ये सिग्मा स्टार में जाके बैठा तो वहां चेंज हो रहा है। तो ऑप्शन ए तो हमारा सही दिख रहा है, यहाँ लिख लेते हैं ऑप्शन ए। और भी देख लेते हैं हम क्या क्या ऑप्शन है, वो सब का भी बाकी भी देखना है ना। द चेंजेस इन द नंबर ऑफ पाई स्टार इलेक्ट्रॉन्स इन कोबाल्ट, जब एक बार सिग्मा स्टार हो गया तो फिर पाई स्टार कहाँ से होगा, कोई एक ही होगा, है ना। मतलब पाई से सिग्मा में तो जा नहीं रहा है, सिर्फ सिग्मा से सिग्मा में जा रहा है, तो पाई स्टार में कोई चेंजेस नहीं, तो ऑप्शन बी गलत है।
ऑप्शन सी में क्या है, द चेंजेस इन द नंबर ऑफ बोथ सिग्मा स्टार एंड पाई स्टार, ऐसा किसी में भी नहीं हो रहा है ना। दो एक में पाई से पाई स्टार जा रहा है तो दूसरे में सिग्मा स्टार जा रहा है ना। द चेंजेस इन द नंबर ऑफ बोथ सिग्मा स्टार एंड पाई स्टार इलेक्ट्रॉन्स इन कोबाल्ट 2 कोबाल्ट 3, तो कोबाल्ट में तो सिर्फ सिग्मा स्टार में ही चेंजेस हो रहा है, पाई में नहीं हो रहा है, तो ये भी कैंसिल। फोर्थ ऑप्शन क्या है, द चेंज इन द नंबर ऑफ सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉन्स इन रुदेनियम 2+ से 3+, है ना। सिग्मा स्टार में तो चेंजेस नहीं हो रहा है रुदेनियम में, रुदेनियम में क्या हो रहा है, पाई से पाई स्टार में चेंजेस हो रहा है ना। मतलब या तो पाई में चेंजेस लिखता तो भी एक्सेप्टेबल था, पाई स्टार में चेंजेस लिखता तो भी एक्सेप्टेबल था। ठीक है, तो इसी के साथ जो है आज का ये क्वेश्चन सीरीज खत्म हुआ, और कल के लिए इंतजार कीजिए, कल हम वापस से आपको नीट का लेंगे। ये जो सीरीज 2 सीरीज 1 खत्म हो गया था, एक बार सारे क्या क्वेश्चन डिस्कस किया, ये सीरीज 2 में भी सारे क्वेश्चन का डिस्कस हो गया सीएसआर तक। अब फिर सीरीज 3 शुरू होगा, जिसमें फिर से नीट का शुरू होगा, नीट जेई का, देन आपका आईआईटी जैम का, देन गेट का, देन सीएसआर का, है ना। फिर वो सीरीज 3 खत्म होगा तो सीरीज 4 आएगा, ये आते रहेगा, है ना। तो आप प्लीज कुछ कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।